साला ये 15 अगस्त इस बार वीकेंड पे आके छुट्टी खा गया यार। और क्या भाई, एक ही तो काम है इस दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी देने का, वो भी खा गया। कैसे लोग हो बे? आजादी का दिन भी इनको वेकेशन डे लग रहा है। कौन सी आजादी भाई, आज भी हम गुलामी है, कहाँ आजादी मिली हमको। पूरा दिन लड़कियों के आगे पीछे चक्कर काटोगे तो गुलाम ही रहोगे। प्लीज भाई, ये तुच्छ काम तुम करते हो, हम नहीं करते। हमारी गर्लफ्रेंड है भाई, हम क्यों करेंगे ये सब काम। हमारा मतलब था आज भी हम गुलाम है करप्शन के, पुअर डेवलपमेंट के, सिर्फ नेताओं की गुलामी कर रहे हैं बस। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अपनी जिम्मेदारी समझता है क्या पता? सब अपना खाने के लिए बैठे, जनता की किसी को कोई परवाह नहीं है। और जनता को परवाह है देश की। जनता क्या परवाह करेगी देश की, जनता तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही ना। कैसे? 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 लाख से भी कम लोग टैक्स भर रहे हैं वैसे। चल मुझे तो ये बता, आदमी की बेसिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। करेक्ट। अब मुझे बता कि मुंबई और बैंगलोर में प्रॉपर्टी का क्या हाल है? मुंबई और बैंगलोर का रियल एस्टेट तो दुबई और यूएस के मार्केट से भी ऊपर है भाई। दूर दूर तक अफोर्डेबल हाउसिंग ही नहीं है। एग्जैक्टली और ये किसकी वजह से? इस देश में इंसान के पास पैसा आते ही वो बावला हो जाता है। 50 प्रॉपर्टी खरीद लूं, 60 प्रॉपर्टी खरीद लूं, अपनी सातों पुश्तों को खिलाना है उसको बैठ के। इस चक्कर में गरीब आदमी क्या करे, मर जाए क्या? आज मुंबई और बैंगलोर के पॉश इलाके तो छोड़ो, आउटस्कर्ट्स में भी अफोर्डेबल लिविंग नहीं है। 2 BHK फ्लैट का 50,000 रेंट, 60,000 रेंट, 70,000 रेंट, ओनर 4-4, 5-5 लाख तो डिपॉजिट मांग रहे हैं। क्यों भाई, क्या है ये सब? तो भाई ये तो दुनिया भर में सेम हाल है, जिसके पास पैसा होगा वो तो प्रॉपर्टी खरीदेगा ही, तुम उसको रोक थोड़ा ना सकते हो। सरकार को कुछ रूल लाना चाहिए इसको कंट्रोल करने का, अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी चाहिए। दुनिया में निकल के देखो तब पता पड़ेगा क्या चल रहा है। जिस चाइना की तुम तारीफ करते हो ना, वहां पे लैंड की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। वो अलॉट करते हैं किसको कितना लैंड का शेयर मिलेगा। यूएस में भी फेडरल लॉज और स्टेट अथॉरिटी तय करते हैं कि आपके पास कितनी लैंड की ओनरशिप होगी और उसके हिसाब से आपको कितना प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। सब कुछ रेगुलेटेड है। हमारे यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग दंगा मचा देंगे। अगर कल को कोई रेगुलेशन आती है तो अमीर आदमी से इंपैक्ट होगा और अमीर आदमी बौखला के क्या करेगा, सरकार पलटने की कोशिश करेगा। फिर नई सरकार आएगी, वो रूल लाएगी तो उसको ही पलट देगा। तो ये गेम तो चलता रहेगा। ब्लेम गेम खेलना आसान है, पर हम भी तो सिक्के के उसी साइड पे हैं। बैंगलोर, मुंबई जैसी जगह पे जहां ओनर्स को पता है लोग मजबूर हैं, वहां पे रेंट स्काई रॉकेट है। क्यों भाई? 2 BHK का 70,000 लेके तुम क्या कर लोगे? इतनी तो लोगों की सैलरी भी नहीं है। इसमें कौन जिम्मेदार है? चल छोड़, आदमी की दूसरी जरूरत पे आते हैं, रोटी। अब मुझे ये बता कि अपने पूरे देश में कौन सा कैफे, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा स्ट्रीट फूड कार्ट सेफ है जहां पे तो बोल सकता है 100% फूड क्वालिटी है पैसा देने के बावजूद? भाई ये तो फूड अथॉरिटीज को इंस्पेक्शन करना चाहिए ना। फूड के लाइसेंस भी कभी कभार तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं फ्री फंड में। मतलब तुम्हारे सर पे कोई 24 घंटे डंडा नहीं करेगा तब तक तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे। और तुम चाह रहे हो कि लोकल अथॉरिटीज और नेता लोग एकदम साफ सुथरे हो, ईमानदार हो। नहीं, खाना तो भाई सबका बेसिक राइट है ना। जब मैं तुमको पैसा दे रहा हूं तो मुझे उस हिसाब का फूड क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? फूड ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर जगह जगह जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक किसी कचौड़ी वाले का गंदा सा वीडियो वायरल होता है, पूरी दुनिया में हमारी थू थू होती है और हम उसको प्राइड मानते हैं अपना, उसके यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं। ये सब क्या नाटक है भाई? एवरेज को हम लोग इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं और फिर अथॉरिटी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको सब कुछ अच्छा चाहिए? इस वक्त इंडिया का फूड मार्केट पता है दुबई के फूड मार्केट से भी ज्यादा कॉस्टली है। तुम दुबई के अंदर एक क्वालिटी मील एंजॉय कर सकते हो 10 dirham के अंदर, और इंडिया में वो सेम मील तुमको 500 से 600 रुपए की पड़ेगी। एग्जैक्टली जब नई ट्रेन इनॉग्रेट होती है तो उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है? उसके LED क्यों चुराए जाते हैं? तुमको डेवलपमेंट चाहिए ना, तुम्हारे ही टैक्स के पैसों से डेवलपमेंट हुआ है, तो तुमने उसको डैमेज क्यों किया डेवलपमेंट को? भाई वो तो लोगों में लिटरेसी की कमी है ना। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बेरोजगार होंगे, और बेरोजगारी ये सब करवाएगी। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही तो ऐसा है जो लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, तेरी कॉलेज में अटेंडेंस कितनी थी? थी 60% तो थी। पूरा दिन हम लोग एजुकेशन एजुकेशन चिल्लाते हैं और इंडिया के 90% कॉलेजेस में 90% स्टूडेंट्स की अटेंडेंस प्रॉब्लम है। क्यों भाई? तुमको कॉलेज जाने तक में मौत आ रही है? क्लास तो कम से कम अटेंड कर लो, भले ही पढ़ो मत। चल मुझे ये बता कि इंडिया में कौन सा कंटेंट यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पे? कौन सा? लेटेंट करके एक शो है, वो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट शो, बट मुझे अपना पूरा बुद्धि लगा के बता कि इस शो से तेरे को गाली गलौज के अलावा क्या सीखने को मिल रहा है? 10 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनल है हमारे देश में इस टाइम पे जो आपको फ्री में
पूरा का पूरा एआई कोर्स सिखा रहे हैं फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड, जो आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पेइंग जॉब सिक्योर करने में मदद कर सकता है विद सर्टिफिकेशन। और एवरेज व्यूज पता है कितने उन वीडियोस पे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और सबसे ज्यादा व्यूज पता है किन वीडियोस पे? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हॉट सीन्स, लेटेंट, स्टैंड अप कॉमेडी, 30 मिलियन व्यूज, 40 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। एजुकेशन चाहिए। चल मुझे तो ये बता कि हमारे देश में अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो ग्रेजुएशन कर रहा हो, वो अगर गार्ड की नौकरी करे, वेटर की नौकरी करे तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा भाई। इतने पैसे मैं कॉलेज में इसलिए थोड़ा ना दे रहा हूँ कि गार्ड की नौकरी करूं या वेटर की नौकरी करूं। तो यहां से स्टूडेंट वीजा पे जब तुम यूके, यूएस, यूरोप जाते हो और वहां वेटर की नौकरी करते हो, तब किस बात पे प्राउड फील करते हो भाई? कि देखो मैं अपना खुद का कमा रहा हूं, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तब शर्म नहीं आती? वहां जाके पार्ट टाइम वेटर की नौकरी करके भी प्राउड फील हो रहा है, और यहाँ कॉलेज लाइफ में बाप के पैसों पे गांजा सुट्टा फूक रहे, उसमें शर्म नहीं आ रही है? चलो सारे नेता चोर है, सरकार चोर है, लोकल अथॉरिटीज चोर है, ये तो मान लिया ना हमने, ये तो हम सालों से मानते आ रहे हैं, सब चोर है। पर हमने क्या कर लिया इस इकोसिस्टम को ब्रेक करके कुछ बड़ा बनाने का? इसी देश में पैदा होके उन्हीं गड्ढों वाली सड़कों पे गाड़ी चला के, वही घटिया सी स्ट्रीट कार्ट पे लो क्वालिटी फूड खा के, वही घटिया से एजुकेशन सिस्टम को पार करके जब सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन सकता है, तो बाकी लोगों को क्या रोक रहा है? इंसान की नाकामी का ईगो इतना घटिया है ना कि वो अपनी नाकामी का बोझ किसी और पे डालने के लिए बहाने ढूंढता ही रहता है। तुम करप्शन की बातें कर रहे हो तो मुझे बताओ अपने देश में कितने घर, कितनी बिल्डिंग्स अलॉटेड प्लॉट साइज के हिसाब से बनी हुई है? ज्यादातर लोगों ने 2-2, 3-3 फीट अपने घर आगे खींच रखे हैं, उस वजह से गलियों की रोडें छोटी हो गई हैं। और फिर हम चिल्लाते हैं, अरे भैया ये रोडें इतनी छोटी क्यों है? क्योंकि तुमने इलीगल एंक्रोचमेंट कर रखा है भाई साहब। पता है ये इकलौता देश है हमारा जो डाइवर्सिटी का प्राइम एग्जाम्पल है। इंसान बना नहीं है इस तरीके से कि डाइवर्सिटी में तमीज से रह पाए, पर हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते थे दुनिया को, और आज भी कर सकते हैं। पर हम लोग अपने पागलपने में इतने व्यस्त हैं कि दूसरा इससे पहले हमारे सिविलाइजेशन को मिटाए, हम खुद ही मिटा देंगे इसको। भाई हम इकलौते नहीं है जो डाइवर्सिटी में रहते हैं। अमेरिका भी तो डाइवर्स कंट्री है, ऊपर से डेमोक्रेसी, और देख कितना फल फूल रहा है। दुबई भी तो डाइवर्स है, हर नेशनैलिटी रहती है और तमीज से रहती है। कौन बोला तुमको अमेरिका डाइवर्स है और वहां पे कंप्लीट फ्रीडम है? क्या अमेरिका में कंप्लीट फ्रीडम नहीं है? हर चीज की आजादी नहीं है? डाइवर्स नहीं है वो? तुमको आजादी है अमेरिका में दैट यू कैन बी इंडियन, यूरोपियन या अफ्रीकन और अपना कल्चर प्रैक्टिस करते हुए शांति से रह पाओ? हाँ, अमेरिका इज अ फ्री कंट्री, उसने कोई बैन थोड़ा ना लगाया तुम्हारे कल्चर प्रैक्टिस करने पे, तुम कुछ भी कर सकते हो वहां पे। देन व्हाई देयर इज सो मच फस अबाउट यू हैव टू बी अमेरिकन फर्स्ट? मतलब मॉडर्न टाइम्स में गुलामी हाथों में जंजीर बांध के नहीं करवाई जाती, मानसिकता पे अटैक करके करवाई जाती है। आज हमारे यहाँ का कोई भी बंदा यूएस में लैंड करता है तो सबसे पहले उसका क्या चेंज होता है? एक्सेंट। हेलो दीपक, हाउ यू डूइंग? आई लव योर कॉफी मैन, स्मेल्स सो गुड। यूएस ने बहुत स्मार्टली एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। उसने तुम्हारा देश, धर्म, कल्चर, लैंग्वेज को बैन नहीं किया। उसने बोला सब इधर आ जाओ, पर जब यहां पे रहोगे तो फॉलो अमेरिकन वे ऑफ लिविंग। कोई भी देश का आदमी जैसे ही वहां पहुंचता है तुरंत अमेरिकन हो जाता है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाता है। जो दारू नहीं पीता वो खुल के पार्टी करता है, जो ड्रग्स नहीं करता वो ड्रग्स लेने लगता है। लोग जबरदस्ती अपना एक्सेंट झाड़ने की कोशिश करते हैं। एवरी सिंगल पर्सन जो भी वहां जाके रहता है ना, दे फॉलो द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, नॉट प्रैक्टिस देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज, या वो जहां से भी आए। और ये कोई फ्रीडम देना नहीं हुआ दोस्त, ये हुआ अपना पूरा इकोसिस्टम, अपनी पूरी वैल्यूज सामने वाले पे इंपोज करना, बिना तलवार और बंदूक चलाए उसको इंफीरियर महसूस कराना। और ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा साइन है। चल मुझे एक और बात बता, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दूसरे देशों से रिलेशन बनाने की, उसमें जनता का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? जनता क्या करेगी इसमें भाई? ये तो सरकार और मिनिस्ट्री का काम है जियो पॉलिटिकल रिलेशंस बनाना। तो मेरे लाडले अब मुझे बता कि 2023 के बाद सर्बिया ने हम लोगों के लिए फ्री वीजा पॉलिसी क्यों रिवोक कर ली? 2023 से पहले हम लोग को वहां फ्री वीजा एक्सेस था। एकमात्र कंट्री थी यूरोप की जहां हम लोग आराम से जा सकते थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं। बट हम लोगों ने उसको इतना एक्सप्लॉइट किया वहां पे इलीगली घुस घुस के बाकी कंट्रीज में कि उन लोगों ने हमको फ्री वीजा देना ही बंद कर दिया। अब तुमको पूरा चिट्ठा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सर्बिया घुसने के लिए। क्या करें अब जियो पॉलिटिकल रिलेशन का, बता मुझे। इंडोनेशिया, बाली जैसी सस्ती सस्ती जगह जाते हैं हम लोग, वहां पे भी होटल से हेयर ड्रायर चुरा ले आते हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, पूरी दुनिया में थू थू होती है। सिर्फ इस वजह से वो लोग हम लोग का वीजा नहीं रोक रहे क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वरना वो भी मना कर देते हैं।
देश बनता है लोगों से, चंद नेताओं से नहीं। जिस देश में इतनी डाइवर्सिटी होती है ना, जहां 10 से ज्यादा धर्म है, 100 से ज्यादा लैंग्वेज, 1000 से ज्यादा कल्चर और 150 करोड़ जनता, वहां पे कोई भी चीज, कोई भी पॉलिसी आप ला ही नहीं सकते जो सबको सेटिस्फाई करे। हर एक को कोई ना कोई बात तो चुभेगी ही। इसीलिए हमको एडजस्ट करने के कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे, पर हम वो नहीं ढूंढ पाए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर हर प्रोटेस्ट में, हर राइट में सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज होता है। देश में एजुकेशन चाहिए, पर किसी डिजर्विंग स्टूडेंट की सीट खा के खुद डोनेशन पे एडमिशन ले लेते हैं। देश करप्शन फ्री चाहिए, पर बाबू लोगों को 4 पैसे खिला के अपना काम निकलवा लेते हैं क्योंकि हमको बहुत जल्दी है। देश यूके, यूएस, यूरोप जैसा साफ चाहिए, पर नदियों में भुट्टे, माला, कचरा फेंकना है, सड़कों पे मूतना है और फिर एक इंटरनेशनल ट्रिप करके आनी है इस साल में एक बार और इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करना है, इंडिया इज अ स्कैम। ओके।